चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम कर रहे हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है। कौन सी है? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ये थ्योरम है, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स थ्योरम है हमारी। आपकी बुक में ये थ्योरम नंबर 6.6 है। कौन सी है बेटा? 6.6 है। तो देखते हैं थ्योरम हमारी क्या दे रखी है। मैंने लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding angle। कैसे? their corresponding angles नहीं, सॉरी, sides। ठीक है, इसको हम समझने के लिए पहले दो ट्रायंगल देखते हैं। दो सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं बेटा इस क्वेश्चन में। ये हमारी थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास क्या है, दो सिमिलर ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल का नाम ले लिया मैंने ABC, और एक ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, जिसको नाम दे देता हूँ DENF। ठीक है, दो ये दे रखे, दोनों सिमिलर हैं, यानी कि थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसके? DENF। ठीक है, ये हमें सिमिलर दे रखा है। अगर सिमिलर है तो साइड कैसी होंगी? प्रोपोर्शनेट होंगी, जाहिर सी बात है। तो AB अपॉन में हमारे पास DE और BC अपॉन में EF एंड AC अपॉन में DF। ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि इसका एरिया और इसका एरिया का प्रोपोर्शनेट, इनके साइड्स के एरिया के प्रोपोर्शनेट या इनके रेशियो के इक्वल है। ठीक है, देखो लिख कर दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। शो दैट, क्या शो करना है बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ साइड स्क्वायर ऑफ साइड्स AB एंड DE, इनकी साइडों के स्क्वायर के इक्वल है। या कोई सी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो सकते हैं। BC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? EF। ठीक है, आप इसको ब्रैकेट ना भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और AC स्क्वायर अपॉन में DF स्क्वायर। बात समझ में आ रही? तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है बेटा हमें। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन में हमने लिया AO ले लिया बाय चांस, ठीक है, और DP, दो परपेंडिकुलर डाले मैंने, एक ट्रायंगल ABC में, एक ट्रायंगल DEF में। क्या किया मैंने किया है AO, क्या है? AO परपेंडिकुलर है किस पर? BC, एंड DP परपेंडिकुलर है किस पर? EF पर। ठीक है, इसका मतलब आपको पता है परपेंडिकुलर हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का हो, बोथ साइड ही होगा वो तो। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए देखते हैं हम क्या करें। एक काम करते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल DEP ले लिया। अब देखो बेटा, एंगल B और एंगल E ये तो इक्वल ही होंगे, हमें दिया हुआ गिवन है ना, ऑलरेडी गिवन था। क्यों गिवन है? क्योंकि हमें पहले से बता रखा है क्वेश्चन में कि ये सिमिलर है। और एंगल AB या AOB इक्वल होगा एंगल किसके? DPE के। क्यों? वो था 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ट्रायंगल AOB सिमिलर हुआ ट्रायंगल किसके? DEP के। भाई दो चीज़ इक्वल हो गई थी ना बेटा, तो ये क्या हो गया? दो चीज़ इक्वल होते क्या हो जाए? सिमिलर। ये चीज़ मैंने पहले बता रखी। अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स कैसी होंगी? प्रोपोर्शनेट होंगी। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि AB अपॉन में क्या है? DE इक्वल है किसके? AO अपॉन में DP। ठीक है, AB अपॉन में DE एंड AO अपॉन में DP ले लिया मैंने। चलिए, बट हमें क्या दिया हुआ? हमें ये तो दे नहीं रखा था, बट वी हैव टू नो ये AB अपॉन में DE इजकल टू BC अपॉन में EF इजकल टू AC अपॉन में, कोई सा दो ले लिया हमने बाई चांस, ये दोनों ले लिए। तो हमें तो क्या दे रखा है? AB अपॉन में DE जो इक्वल है वो किसके है? BC अपॉन में किसके? ENF। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। देखिए
ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये भी क्या हुए सेम। तो लिख लेते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो मैं क्या लिख लूँ इसको लिख लूँ AO अपॉन में DP इजकल टू BC अपॉन में EF। इसको इक्वेशन 3 कह देंगे। चलिए अब देखते हैं अब हमें क्या करना है, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। देखिए क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस कितना है बेटा इसमें BC इंटू हाइट कितनी है अपनी AO अपॉन में, ठीक है AO है इसमें, और इस साइड आ जाएगा 1/2 DE अपॉन में क्या आ जाएगा DP। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए देखें 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा BC अपॉन में DE इंटू AO अपॉन में DP, ठीक है। ये समझ में आ रहा है अपने पास, कोई डाउट इसमें? चलिए कोई नहीं। देखिए यहाँ पर से हमें अब इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। एक क्या है हमारे पास, क्योंकि AO और DP किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो मेरे को यही चीज़ यहाँ पे लेनी पड़ेगी। DE मैंने लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा, ये क्या आएगा DEF है, तो मैं इसमें क्या ले लूँ बेस, इसमें हमारे पास क्या है EF, ये आ जाएगा EF। चलिए ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया था। अब आप देखें कि AO अपॉन DP किसके इक्वल है, BC अपॉन EF के, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3, ये AO इसके इक्वल है तो ये मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ बाय इक्वेशन 3। क्या कह रहा हूँ मैं, ये देखिए AO अपॉन DP, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया BC अपॉन EF, ये एज इट इज़ लिख लिया, और इसके ये AO अपॉन DP किसके इक्वल है, BC अपॉन EF के, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ BC अपॉन EF, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो BC अपॉन में EF स्क्वायर हो जाएगा। क्या आया इस साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक। चलिए इसको ले लेते हैं इक्वेशन 4। 3 तक हम यहाँ ले चुके थे, 4th ले लेते हैं। अब देखते हैं लाइक दैट, या यहाँ से लिखते हैं लाइक दैट। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। जिस तरह से AB अपॉन में EF आ गया है हमारे पास, ठीक है, या फिर BC अपॉन में EF आ गया, इसी तरह क्या आ जाएगा AB अपॉन में DE, ठीक है। हम इसको अब डायरेक्ट लिख सकते हैं AB स्क्वायर अपॉन में DE स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम ये प्रूफ कर चुके हैं। अब ये चीज़ प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरम में और आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे इस तरह से यहाँ परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ भी परपेंडिकुलर डाल देंगे इस तरह से, तो ये चीज़ भी प्रूफ हो जाएगी। जैसे AB वाली से लेनी होगी तो ये वाला परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है, और फिर इस तरह से ये इक्वेशन, ये सारी कहानी करेंगे तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन मैंने ले लिया 5th। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इजकल टू, इस साइड पे क्या आ जाएगा AC स्क्वायर अपॉन में DF स्क्वायर। समझ में आए? जिस तरह से मैंने ये कहानी करी है उसी तरह से जब हमें AB अपॉन में DE लेना होगा तो ये परपेंडिकुलर ले लेंगे, ठीक है। जब हमें ये वाला प्रूफ करना होगा AC अपॉन में DF तो ये वाला परपेंडिकुलर ले लेंगे, ठीक है। पर इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो इसी को बेस लेकर इसीलिए मैंने लिख दिया लाइक दैट, ठीक है। ये इक्वेशन 6 ले लेते हैं। अब लिख लेते हैं बाय इक्वेशन कौन कौन सी थी, 4th, 5th एंड 6। हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इजकल टू क्या आ जाएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पहले
जो हमें प्रूफ करना था वो ए बी स्क्वायर वाला था, इसलिए मैं पहले ए बी स्क्वायर वाला ले लेता हूँ। ए बी स्क्वायर अपॉन में डी ई स्क्वायर, नेक्स्ट बी सी स्क्वायर अपॉन में ई एफ स्क्वायर, नेक्स्ट ए सी स्क्वायर अपॉन में डी एफ स्क्वायर। ठीक है, यही हमें बेटा प्रूफ करना था, ये हमारा। ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरह से, कोई डाउट ना हो। अगर डाउट